ईरान जंग खत्म करवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की कुछ देर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। मेहमान वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अबू अलाती की दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात की तौसीक, इलाकाई हम आहंगी और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक मिस्र वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और तरबियती तबादलों पर इत्तफ़ाक़। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का इरादा। गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, कशीदगी कम करने और सिफारतकारी पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए होर्मुज़ अबूर करेंगे। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेशखेमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है, जो इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ने इसहाक डार का एक्स पर बयान ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर रीपोस्ट कर दिया। यमन के हौसियों का इसराइल पर दूसरा हमला। हौसी तर्जुमान का कहना है कि ड्रोन्स और मिसाइलों से मकबूजा इलाकों में सहयूनी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली जारहियत बंद होने तक हमले जारी रखने का आज़म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का वक्त ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमलों से हम आहंग था। हिजबुल्लाह से झड़प में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक, 3 जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने कल तक यूनिवर्सिटी हमलों की मजम्मत ना की तो खित्ते में अमेरिकी और इसराइली यूनिवर्सिटियां जायज़ हदफ होंगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली इलाके में जोरदार धमाके। इससे पहले हमले में 12 शहरी जख्मी हुए। वो शहर में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। खोजिस्तान सूबे में फराहमी आब के मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाले अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी हैं। अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खारक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमेरिकी अखबार के मुताबिक खुसूसी दस्तों और रिवायती फौजियों की ये ऐसी कार्रवाई होगी जो कई हफ्ते जारी रहेगी। सदर ट्रंप ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं। अमेरिका ने ईरान से जंग के लिए मजीद 2 बैरी जहाज़ जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्राइपोली मशरिक़ वस्ता भेज दिए। तैयारा बरदार अमेरिकी बहरी जंगी जहाज़ USS ट्राइपोली पर 3,500 मेरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 171 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 8 गेंदों कबल हासिल किया। इससे कबल खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडीज को 2 विकेट से शिकस्त दी। ज़ल्मी ने 215 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए गए। HBL PSL 11 में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला रिवायती हरीफ कराची किंग्स से होगा। कजाफी स्टेडियम में ये दिलचस्प मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। इससे पहले 2:30 बजे दोपहर कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन मध्य मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के 4 सीनियर कंसल्टेंट और 1 हेड नर्स भी मुअत्तल। गफलत पर मुतल्लिका सिक्योरिटी कंपनी से मुआहिदा भी फौरी तौर पर खत्म। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान ने कहा कि दौरान ड्यूटी फराइज में कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 2 मुख्तलिफ सर्जरीज के दौरान डॉक्टर्स के मुकाबले की वीडियो वायरल हुई थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और अमले के अरकान विक्ट्री का निशान बनाते रहे।
बन्नू में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के वालिदैन कमरे से बाहर होने के बायस महफूज रहे। कोदम में बारूदी सुरंगों के 3 मुख्तलिफ धमाकों में 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। मकामी अफराद का कहना है कि पारा चिनार पेशावर मेन शाहरा की बंदिश के बायस अवाम दुश्वार गुजार कच्चे रास्तों पर सफर करने पर मजबूर हैं, जहां उनकी जानें खतरे में हैं। इंतजामिया का कहना है कि शाहरा खोलने और बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए इकदाम जारी हैं। इस्राएली फौजियों ने मगरबी किनारे में अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN की टीम को हिरासत में ले लिया। CNN की टीम इस्राएली काबिज़ीन की जानिब से फ़लस्तीनियों की बस्ती में ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के बाद कवरेज में मसरूफ़ थी। सहाफ़ियों के मुताबिक इस्राएली फौजियों ने उन पर तशद्दुद किया। एक अमरीकी न्यूज़ चैनल के फ़ोटो जर्नलिस्ट का गला दबाया और उसका कैमरा तोड़ दिया। ज़ेरे हिरासत सहाफ़ियों को 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। वाक़े पर आलमी सहाफ़ती तंजीमों का इज़हार तशवीश। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का इजहार मजम्मत, वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। ईरान के खिलाफ जंग में यूक्रेन भी मदद को पहुंच गया। सऊदी अरब और कतर से दिफाई मुआहदे कर लिए। यूक्रेन ईरानी ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। यूक्रेन ड्रोन गिराने के 201 माहिरीन को पहले ही खलीज के खत्ते में तैनात कर चुका है। यूक्रेनी सदर की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। युगांडा के आर्मी चीफ ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की पेशकश कर दी। कहा युगांडा की अफवाज इसराइल की जानिब से लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर इसराइल को तबाह करने या शिकस्त देने की बात की गई तो युगांडा भी जंग में दाखिल हो जाएगा। युगांडा की फौज में 45,000 अहलकार हैं। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहरे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भर में हफ्ते के रोज मुजाहिरों में 80 लाख अफराद ने शिरकत की। जंग रोकने के मुतालिबात अमेरिका के 3000 शहरों में मुजाहरे हुए। सैन फ्रांसिस्को में ट्रंप को अब जाना होगा का इंसानी खाका बनाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। फौजी अड्डे में ट्रंप के सीनियर हुकाम रिहाइश पजीर हैं। और HBL PSL 11 में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला रिवायती हरीफ कराची किंग्स से होगा। कज़ाफी स्टेडियम में ये दिलचस्प मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। इससे पहले 2:30 बजे दोपहर कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन मध्य मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।